Hello and welcome everyone. Today we are going to learn English to Hindi word plus sentences. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. जैसा कि स्टूडेंट्स आपको थंबनेल देखकर आइडिया लग गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश टू हिंदी वर्ड्स को लेकर प्लस सेंटेंसेस रहने वाले हैं। तो हमारे वीडियो में आप लोग लास्ट तक कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, तो आपको मच बेटर समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। पहले देख लीजिए आपके वर्ड कैसे रहने वाले। नाउ अब, सून जल्द ही, वेरी बहुत, वंस एक बार, फास्ट तेज, जस्ट अभी, लेटर बाद में, हेयर यहाँ, देयर वहाँ, देन तब, देन बजाय, डेली दैनिक, अर्ली जल्दी, फास्ट तेज, फार दूर, इनसाइड अंदर। कुछ इस टाइप के आपके वर्ड रहेंगे। ये तो वर्ड हैं, लेकिन आपको अगर आप लास्ट तक कंटिन्यू बने रहते हैं तो आपको सेंटेंसेस भी मिलेंगे। तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक कंटिन्यू वॉच करना। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट वर्ड है सून। सून का मतलब होता है जल्दी। फॉर एग्जाम्पल, ही केम सून, वह जल्द ही आ गया। मीनिंग की बात करें तो ही का मतलब होता है वह, केम का मतलब होता है आ, और सून का मतलब होता है जल्दी। नेक्स्ट वर्ड है आपका लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद में। फॉर एग्जाम्पल, आई विल लेट यू नो लेटर, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। तो यहाँ पे मीनिंग की बात करेंगे तो आई का मतलब होता है मैं, विल का मतलब होता है गा, यहाँ पे लेट नहीं होगा, टेल होगा, सॉरी ये बाय मिस्टेक यहाँ पे टाइप हो गया। टेल का मतलब होता है बता, यू का मतलब होता है आप, नो का मतलब होता है बाद में। तो आई विल टेल यू नो लेटर, मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। तो देखिए आपका नेक्स्ट वर्ड है नाउ। नाउ का मतलब होता है अब। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू गो नाउ, अब मुझे जाना होगा। तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे आपका, आई का मतलब होता है मैं, हैव का मतलब होता है पास, टू का मतलब होता है का, गो का मतलब होता है जा या जाना, नाउ का मतलब होता है अब। आई हैव टू गो नाउ, अब मुझे जाना होगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका टू नाइट। टू नाइट का मतलब होता है आज रात, या आधी रात को भी आप टू नाइट बोलते हैं। पार्टी इज़ टू नाइट, पार्टी आज रात है। तो मीनिंग देखेंगे, पार्टी का तो मतलब पार्टी होता है, इसका मतलब होता है, टू नाइट का मतलब होता है आज रात। देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका येट। येट का मतलब होता है अभी तक। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव नॉट पेड येट, आपने अभी तक भुगतान नहीं किया। मीनिंग देखेंगे आपके तो यहाँ पे पेड का मतलब होता है भुगतान, और येट का मतलब होता है अभी तक, नॉट का मतलब होता है नहीं। नेक्स्ट वर्ड है आपका अर्ली। अर्ली का मतलब होता है जल्दी। फॉर एग्जाम्पल, ही लेफ्ट होम अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह सुबह घर से निकल गया। मीनिंग देखेंगे आपके तो लेफ्ट का मतलब होता है निकल, होम का मतलब होता है घर, अर्ली का मतलब होता है जल्दी या सुबह सुबह, मॉर्निंग का मतलब होता है सुबह। ही लेफ्ट होम अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह सुबह घर से निकल गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका देन। देन का मतलब होता है तब। वॉट विल यू डू देन, अब आप क्या करेंगे। तो मीनिंग देखेंगे आपका, वॉट का मतलब होता है क्या, विल का मतलब होता है गे, यू का मतलब होता है आप, डू का मतलब होता है करें, देन का मतलब होता है अब। वॉट विल यू डू देन, अब आप क्या करेंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका देयर। देयर का मतलब होता है वहाँ। वी विल गो देयर, हम वहाँ जाएंगे। तो वी का मतलब होता है हम, विल का मतलब होता है गे, गो का मतलब होता है जाएं, देयर का मतलब होता है वहाँ। वी विल गो देयर, हम वहाँ जाएंगे। देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट वर्ड है हेयर। हेयर का मतलब होता है यहाँ। फॉर एग्जाम्पल, दे विल कम हेयर, वे यहाँ आएंगे। तो मीनिंग की बात करेंगे तो दे का मतलब होता है वे, विल का मतलब होता है गे, कम का मतलब होता है आए, हेयर का मतलब होता है यहाँ। दे विल कम हेयर, वे यहाँ आएंगे। नेक्स्ट वर्ड है आपका फार। फार का मतलब होता है दूर। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ टू फार, ये आपका कॉन्ट्रैक्शन में लिखा हुआ है, आप इसे इट्स भी बोल सकते हैं, इट इज़ भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इट इज़ टू फार, वह बहुत दूर है। तो इट का मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है, टू का मतलब होता है बहुत, फार का मतलब होता है दूर। इट इज़ टू फार, वह बहुत दूर है। नेक्स्ट वर्ड है आपका नियर। नियर का मतलब होता है पास में। फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स नियर, वह पास ही रहता है। तो मीनिंग की बात करें तो ही का मतलब होता है वह, लिव्स का मतलब होता है रहता है, नियर का मतलब होता है पास ही। ही लिव्स नियर, वह पास ही रहता है।
नेक्स्ट वर्ड है आपका इनसाइड। इनसाइड का मतलब होता है अंदर। फॉर एग्जाम्पल स्टे इनसाइड द गेट, गेट के अंदर ही रहो। तो स्टे का मतलब होता है रहो, इनसाइड का मतलब होता है अंदर, द गेट का मतलब होता है गेट या आप दरवाज़ा भी कह सकते हैं। स्टे इनसाइड द गेट, गेट के अंदर ही रहो। देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है आपका बैक। बैक का मतलब होता है पीछे। तो आपका सेंटेंस था गो बैक टू योर स्कूल, अपने स्कूल वापस जाओ। तो मीनिंग की बात करेंगे तो गो का मतलब होता है आपका जाओ, बैक का मतलब होता है वापस, टू का मतलब होता है का, योर स्कूल अपने स्कूल, गो बैक टू योर स्कूल अपने स्कूल वापस जाओ। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंडोर। इंडोर का मतलब होता है अंदर, वैसे हम कह सकते हैं घर के अंदर, इंडोर घर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ही स्टेड इंडोर्स, वह घर के अंदर ही रहा या वह घर के अंदर ही रहता है। ठीक है, तो मीनिंग देखेंगे आपका ही का मतलब होता है वह, स्टेट का मतलब होता है रहा, इंडोर्स का मतलब होता है के अंदर ही स्टेड इंडोर्स, वह घर के अंदर ही रहा। नेक्स्ट वर्ड है आपका आउट। आउट का मतलब होता है बाहर। फॉर एग्जाम्पल ही वेंट आउट, वह चला गया। तो मीनिंग देखेंगे यहाँ पे ही का मतलब होता है वह, वेंट का मतलब होता है जाना या चला गया, वेंट का मतलब होता है जाना। गो का मतलब भी जाना होता है, लेकिन वेंट जो है वो आपके गो की सेकंड फॉर्म होती है। आउट का मतलब होता है बाहर, ही वेंट गो आउट, वह चला गए या वह चले गए, इस तरीके से आप कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका जस्ट। जस्ट का मतलब होता है अभी, ही जस्ट अराइव्ड, वह अभी आया है। तो मीनिंग देखेंगे जस्ट का मतलब होता है अभी, अराइव्ड का मतलब होता है आया है, ही का मतलब होता है वह, ही जस्ट अराइव्ड, वह अभी आया है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आपका, देखिए स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे टू। टू का मतलब होता है बहुत। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है कि टू का मतलब भी बहुत होता है, वेरी का मतलब भी बहुत होता है, लेकिन यहाँ पे एक आपका डिफरेंस है। इस वाले टू का यूज़ आपको तब करना है जब कोई चीज़ क्वांटिटी में या क्वालिटी में ज़्यादा हो, तब इस वाले टू का यूज़ करना है, अदरवाइज आपको वेरी का यूज़ करना है। तो देखिए इट इज़ टू सॉफ्ट, यह बहुत नरम है, मतलब हद से ज़्यादा नरम है, तो आप टू का यूज़ कर रहे हैं। तो मीनिंग देखेंगे इट का मतलब होता है यह, इसका मतलब होता है, टू का मतलब होता है बहुत, सॉफ्ट का मतलब होता है नर्म। इट इज़ टू सॉफ्ट, यह बहुत नर्म है। नेक्स्ट वर्ड है आपका डीपली। डीपली का मतलब होता है गहरा। बात करते हैं सेंटेंस को लेकर, तो ही वॉज डीपली शॉक्ड, वह गहरे सदमे में था। तो मीनिंग देखेंगे ही का मतलब होता है वह, वॉज का मतलब होता है था, डीपली शॉक्ड का मतलब होता है गहरे सदमे में। ही वॉज डीपली शॉक्ड, वह गहरे सदमे में था। नेक्स्ट वर्ड है आपको ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट, मैं तो भूल ही गया। तो मीनिंग देखेंगे आई का मतलब होता है मैं, ऑलमोस्ट का मतलब होता है ही गया, मतलब लगभग या ही गया बोल सकते हैं। फॉरगॉट का मतलब होता है भूलना या भूल, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट, मैं तो भूल ही गया। नेक्स्ट वर्ड है आपका वेरी। वेरी का मतलब होता है बहुत, बट यहाँ पे बाय मिस्टेक टाइप नहीं हुआ है, तो आप नोट करेंगे वेरी का मतलब बहुत। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं ही इज़ वेरी बिजी, वह बहुत व्यस्त है। तो सॉरी, शी इज़ वेरी बिजी या ही इज़ वेरी बिजी, दोनों तरीके से आप कह सकते हैं। वह बहुत व्यस्त है, वह बहुत व्यस्त है, मेल एंड फीमेल दोनों यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे ही शी की जगह ही आ जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ही जो है वो मेल के लिए यूज़ होता है और जो शी है वो आपका फीमेल के लिए यूज़ होता है। देखते हैं मीनिंग। शी का मतलब होता है वह, इसका मतलब होता है, वेरी का मतलब होता है बहुत, बिजी का मतलब होता है व्यस्त। शी इज़ वेरी बिजी, वह बहुत व्यस्त है। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 1 to 20 वर्ड मीनिंग प्लस सेंटेंसेस। आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगा। समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना है, प्यारा सा कमेंट करके हमें मोटिवेट करना है, ताकि इस टाइप की वीडियो लाते रहें। और वीडियो वाकई समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करना है, एंड चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ।